इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के पॉइंट्स निकाले जाए और उनको भी पता है कि बहुत सारे अंकों की आवश्यकता नहीं है। अगर एक दो मैच ऐसे ही स्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं, वो 100 के आंकड़े के करीब पहुंचते हैं, उसके बाद फिर तो वो प्रैक्टिस करेंगे ग्रैंड फाइनल्स की। और ये सही भी है कि आप अननेसेसरी फाइट्स लेने के लिए जाओ भी क्यों, जब आपको पता है कि ओवरऑल स्टैंडिंग में आपका मुकाम बहुत ऊपर है। और यहाँ प्लेसमेंट पॉइंट भी अगर आप सही तरीके से निकालते हैं तो 100 का आंकड़ा तो वैसे भी क्रॉस हो जाने वाला है। पर जॉनथन, उन्होंने फाइनली लेजेट को स्पॉट किया है, पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न, उन्हें भी ये चिकन डिनर की जरूरत है। अगर ये चिकन डिनर वो टीम लेकर जाती है, ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बड़ी जंप उनके द्वारा भी देखने को मिल सकती है। पर हेल इन्फर्नो स्क्वाड अभी तक उन्होंने बढ़िया खेला है। फिनिशेस की कोई कमी हेल इन्फर्नो स्क्वाड के पास है नहीं, 7 टोटल फिनिशेस निकाले उस टीम ने। ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो भी जोन के अंदर है, बॉट आर्मी वो भी जोन के अंदर है, पर टीएमएम वो अभी भी थोड़ा फाइट लेने की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। पर मॉन्टी अकेला वो खिलाड़ी जो ऊपरी दिशा से होकर थोड़ा नीचे आ चुके हैं। पर ओवेन इसी बीच उन्होंने पंक को डाउन किया। एडमिनो, उन्होंने लेजेट को समाप्त किया। मेडल 8 फिनिशेस के साथ 2 प्लेसमेंट पॉइंट और उनका भी समापन। जी हाँ, एक डिसेंट गेम जो उनका गया है और जरूर चाहेंगे कि इसी शुरुआत को आगे वो कंटिन्यू करें। वहीं रेक्स, उन्होंने स्कैरी जॉट को डाउन किया और अब मात्र एक खिलाड़ी बचा है बॉट आर्मी स्पोर्ट्स का और नाम है उनका हिटलर। वहीं दूसरे जो मॉन्टी हैं वो व्हीकल लेकर के हल्का सा दूर दराज इलाकों पे देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ पे पुश इन करके हेल्प कर भी पाएंगे हिटलर की। इंस्टेंटली हिंटर को डाउन किया गया और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि मॉन्टी क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ और प्लेसमेंट पॉइंट दिला सकते हैं। पर टीम मास्टरमाइंड मेवरिक्स, उनका ये बहुत बढ़िया रन चलता हुआ, वो जो फिनिश है वो उनके पास नहीं गया। चलिए, स्कैरी जॉट का जो फिनिश है वो उनके पास जाएगा, 6 टोटल फिनिशेस उनके पास। और अब हेल इन्फर्नो स्क्वाड, जिनको एक कमबैक की सख्त आवश्यकता थी, जब चारों प्लेयर्स हैं, 7 फिनिशेस आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वो कितना आगे बढ़ेंगे। बट इन सब के बीच में बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स, उनका भी समापन और मल्टीपल टीम्स है मेसी, जिन्होंने आज इस पहले मुकाबले में वो कमबैक करके दिखाया है। देखिए टीएमएम ने क्या बढ़िया फिनिश फीड का रीड किया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने बॉट आर्मी के डिवोटी को एलिमिनेट किया था, उसके बाद जैसे ही ग्लिचेक्स रिबॉर्न के रेक्स ने डाउन किया वहां पर बॉट आर्मी के एक खिलाड़ी को, उनको पता था कि अब वहां पर मात्र 2 ही प्लेयर बचने वाले हैं, उन्होंने चार्ज किया और एक खिलाड़ी को तो वैसे भी उन्होंने आगे जाते हुए देख लिया था। फिनिश फीड रीड बढ़िया तरीके से करी गई है टीएमएम की तरफ से और उसका फायदा उनको मिलता हुआ। फिनिशेस की कोई कमी नहीं है और टॉप 4 तक ये टीम आ चुकी है। पर अब एक बड़ी चुनौती उनके सामने, टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनसे फाइट करने की जरूरत है। हेल इन्फर्नो स्क्वाड, उन्हें भी चिकन डिनर चाहिए। ग्लिचेक्स रिबॉर्न, उन्हें भी चिकन डिनर की ही दरकार है, तभी वो टीम आगे पहुंच पाएगी। पर मैक्समर आज के दिन पर वो खिलाड़ी बहुत प्रभावित करके गया। अभी भी आप देखिए अपनी टीम का कमान संभाले हुए हैं, पूरा बैकएंड क्लियर करने के लिए रुके वो खिलाड़ी, पर बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं वो थोड़ा आगे निकल चुके हैं। देखिए, अगर ये फाइट होती तो काफी इंटरेस्टिंग फाइट होगी, क्योंकि एक तरफ है क्वार्टर फाइनल्स के टेबल टॉपर जो कि रहने वाले टीम मास्टरमाइंड मेवरिक्स और दूसरी तरफ है वाइल्ड कार्ड के टेबल टॉपर जो है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ रॉ टैलेंट। देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन इस फाइट को जीत के जाएगा। कुछ बढ़िया ग्रेनेड दोनों ही तरफ से दागे जा रहे हैं और ओपनिंग नॉक वो चलिए ग्लिचेक्स रिबॉर्न के अक्षत थे जिन्होंने आदि को डाउन किया। थैंक यू सो मच कह रहे होंगे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बट अब एक खिलाड़ी रिवाइवल के लिए जाएगा और ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। जॉनथन ये नेड कभी मिस करते नहीं और मार्को, उनको डाउन किया गया। टीम मास्टरमाइंड मेवरिक थोड़ी मुश्किलों में, क्योंकि पीछे से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और सामने से ग्लिचेक्स रिबॉर्न, दो तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई टीम मास्टरमाइंड मेवरिक्स की। और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे और वहां पर भी ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो अग्रेस कर रही है, लेकिन अगली फाइट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और ग्लिचेक्स रिबॉर्न की होना तय। और जॉनथन का एक और ग्रेनेड, मैक्समर, वहां उनका एलिमिनेशन हुआ है। पंक वो आगे बढ़े, अभी को देख लिया गया, रैल्फ वो यहां पर डाउन हुए। यानी ग्लिचेक्स रिबॉर्न अब वो मस्ते हैं मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ। अब देखना यह है कि वो यहां से क्या ये फाइट जीत कर जाने वाले। पर इन सब के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है वो रहेगी हेल इन्फर्नो स्क्वाड, क्योंकि अभी तक उन्होंने फाइट में दिलचस्पी दिखाई नहीं है। पर अब उनका आगमन होने वाला है। पर एक और ग्रेनेड जहां पर रेक्स डाउन हुए, ग्लिचेक्स रिबॉर्न दिक्कत है उनके लिए बढ़ने वाली। जतिन का एक ग्रेनेड आया, पंक वहां पर डाउन किए गए। अब ये सही मौका है हेल इन्फर्नो स्क्वाड के लिए। सिम्प एचपी बहुत कम, वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब गया, सिम्प वो डाउन कर दिए गए। और अब हेल इन्फर्नो चिकन डिनर से ज्यादा दूर है नहीं वो टीम। वही एडमिनो की बात करें, वो बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो तो जोन से भी डाउन हो सकते हैं, दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ेंगी। जॉनसन उनका एक बेहतर एफर्ट, बट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एडमिनो क्या वो सर्कल के अंदर आके अपने आप को हील कर पाएंगे। जवाब रहेगा हाँ। और अब बहुत ज्यादा मुश्किल है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। बात करें अगर यहाँ पे हम GXR की, तो उनके पास भी मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हैं और ऐसे में हेल इन्फर्नो स्क्वाड उनके लिए वो बेहतर होगा। बट एडमिनो, उनका वो ग्रेनेड जो नॉक खिलाड़ी थे वो डाउन और एडमिनो वो फिनिशेस लेके जाएंगे। वो व्हीकल रन ओवर भी आया और अब टोटल 9 फिनिशेस जो आ चुके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। लेकिन यहां से
जो चुनौती है वो अभी भी बड़ी। इट्स अ 1v1v2 सिचुएशन जहां पे PMW IGL उनको पता है कि एक एक अंक बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लिचेक्स रीबॉर्न उनको वो कम बैक करके जाना है और एडमिनो वो चाहते हैं सीधा ग्रैंड फाइनल्स का टिकट। पर ये हेल इन्फर्नो की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई, जहां पर वो फाइट जीत सकते थे। अपने प्लेयर को पीछे छोड़ने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। आपने नॉक्स बढ़िया निकाले, फिनिशेस में आपने तब्दीलियां करी, पर उसके बाद आप पीछे जाने की राह पे निकल गए और वहां पर उन्होंने अपने 3 खिलाड़ी गवा दिए। PMW IGL नो डाउट वो कंपाउंड तक पहुंच पाए, पर एडमिनो उनका ये ग्रेनेड अक्षत उनकी एचपी दिखाई तक नहीं दे रही है। डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है एकमात्र फर्स्ट एड खिलाड़ी के पास, आसानी से वो अपने आप को हील कर पाएंगे, पर एडमिनो अभी भी उनके पास 2 ग्रेनेड मौजूद हैं। PMW IGL वो खिलाड़ी जोन के अंदर, कंपाउंड उनके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इसके बाद हम फाइनल सर्कल को आता हुआ देख पाएंगे। पर अक्षत वो चाहते हैं कि अपनी टीम को और ज्यादा आगे तक लेकर जाएं, पर एडमिनो का बढ़िया ये ग्रेनेड, अक्षत वो डाउन हुए और एडमिनो उनको भी अब ये पता है कि सामने मात्र एक खिलाड़ी मौजूद है। अब ये 1v1 की बैटल होने वाली है, रैल्फ वर्सेस एडमिनो। देखना ये कि दोनों में से कौन पड़ेगा कितना भारी, पर इन सबके बीच में PMW IGL ताक में है। वो खिलाड़ी एक मौका और चिकन डिनर दिलाएं अपनी टीम को। एक ग्रेनेड वो एडमिनो की तरफ से गया और वो जो रिवाइवल है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और एडमिनो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रैल्फ की एचपी बहुत ज्यादा कम है, क्या वो क्लच करके जा सकते हैं? देखने वाली बात। नीचे से स्पॉट किया, व्हीकल के नीचे से शॉट लिए और एडमिनो वो एक और फिनिश निकालेंगे। ये 5वां फिनिश उनके खाते में। एक आखिरी खिलाड़ी PMW IGL वो आगे बढ़ रहे हैं, एडमिनो उनको स्पॉट किया और डाउन किया। एडमिनो यू ब्यूटी, वाइल्ड कार्ड में 25 फिनिशेस और यहाँ पे सोलो सर्वाइवर जो चिकन डिनर लेके जाएगा। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की नैया वो सिटी ऑफ जॉय के बहुत ज्यादा करीब।